हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल धनवानी है। मेरे चैनल गेम चेंजर्स एकेडी के ऊपर आपका फिर से और एक बार स्वागत है। हमेशा ही रहेगा, आते रहिएगा। कल मैंने अपने वीडियो में प्रेयर वर्सेस मेडिटेशन में जो आपको 10 एनर्जी सेंटर्स, बहुत पावरफुल तीर्थ स्थानों के बारे में जो व्याख्यान किया था, उसमें बहुत छोटी छोटी वीडियोस बन पाई थी, है ना। मेरे कई दोस्तों का फ़ोन आया कि इसको पूरा दिखाइए। पूरा तो उस वीडियो में अगर बताता तो आधा घंटा और बढ़ जाता, वीडियो बड़ा लंबा हो जाता। तो आज मैं इन 10 पावरफुल स्थानों को अच्छी तरह मैं दिखा रहा हूँ। आप गौर से देखिएगा, देखने में भी एक अच्छी एनर्जी सी होती है ना। एन्जॉय। पहले तो इराक, बगदाद का गौस पाक दरगाह, फिर हमारे अजमेर शरीफ, फिर आता है अपना चाइना, साद बिन वाकिस जो प्रॉफिट जी के अंकल हैं। 1300 साल पुरानी दरगाह है वहाँ पर ग्वांगझाओ में। और फिर चाइना में हुनान हायांग टेम्पल जो बहुत पावरफुल है। उसके बाद में हमारे हिंदुस्तान में एक से एक जो महान तीर्थ स्थान है वो शिरडी टेम्पल, पुट्टपर्ती, तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी। आनंद उठाइए। थैंक यू। गॉड ब्लेस। दोस्तों, ये तीर्थ स्थान बहुत अच्छे बड़े महत्व के होते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया है, ये बहुत हाई एनर्जी सेंटर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई। और यहाँ पर कुछ एक अजीब चमत्कारी चीज़ होती है जहाँ पर हमारी मन की मुराद पूरी होती है। हमारे मन्नतें हम जो मांगते हैं वो यहाँ पूरे होते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसका रस उठाइए। थैंक यू। दोस्तों, ये इराक है, बगदाद, गौस पाक जी की दरगाह है, गौस पाक शरीफ। यहाँ पर दुनिया भर के लोग आते हैं। ये प्रथम मानी गई हुई है इस मज़हब में। उसके बाद आती है अजमेर शरीफ दरगाह जो अजमेर में है, राजस्थान। देखिए, लुत्फ़ उठाइए। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, एक दिन जाएंगे, फिर आपको और डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू। दोस्तों, ये इज़राइल में जेरूसलम में वेलिंग वॉल है। इसे वेस्टर्न वॉल भी कहते हैं। ट्रम्प भी यहाँ पर गए थे जब वो इलेक्ट हुए थे, और ओबामा भी गए थे प्रेसिडेंट बनने से पहले। बहुत मुल्कों के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस यहाँ पर जाते रहते हैं। छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी यहाँ पर जाते रहता है। बड़ी पावरफुल जगह है यहाँ पर ये स्थान। लुत्फ़ उठाइए, देखिए, एन्जॉय। थैंक यू।
दोस्तों ये चाइना है, ग्वांगझाओ सिटी में साउथ रेलवे स्टेशन के करीब ही है, एकदम ऑपोजिट में ही है। बड़ी इजी लोकेशन है। आप जब भी जाओ तो किसी ट्रांसलेट के साथ ही जाना आप, क्योंकि चाइना में लैंग्वेज का बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। इंग्लिश कोई भी नहीं बात करता और आपका ट्रांसलेटर आपके साथ बड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। तो उसके साथ में एक अच्छी दोस्ती करें और एक अच्छा रैपो हो जो आपको खुलकर कंफर्टेबली सारा कुछ सही से ट्रांसलेट करके बताएं। ये 7 बिन वाकिस जी की दरगाह है जो प्रॉफिट मोहम्मद जी के अंकल थे, उनके मामू थे, और ये दरगाह 1300 साल पहले बनी हुई है। यहाँ पे एक शाबी कुआं है कॉल्ड शाबी वेल। यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि इस कुएं का पानी जो भी पीता है उसका मर्ज ठीक हो जाता है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा तीर्थ स्थान जैसे है और काफ़ी मानी हुई जगह है। तो इसका भी लुत्फ़ उठाइए, देखिए। थैंक यू। हाँ दोस्तों, ये भी चाइना है और हुनान प्रोविंस में है। हायांग टेम्पल कहते हैं, हायांग जगह का नाम है। और ये भी बहुत पावरफुल जगह है जहाँ पर गरीब से लेकर बहुत अमीर बिलियनर लोग आते हैं यहाँ पर अपनी मांगे लेकर ऊपर वाले से, और सबकी मुराद पूरी होती है यहाँ पे। कितना अजीब चीज़ है ना ये, ऊपर वाले का करिश्मा। और यहाँ पर तो ख़ास चाइनीज़ न्यू ईयर का जो आखिरी दिन होता है ना, तो वहाँ पर इतने करोड़ों लोग आते हैं, इतनी धक्का धुक्की, इतनी गर्दी होती है कि आदमी सांस भी नहीं ले पाता। आप मानो न मानो, ये बहुत बड़ी जगह है, एकर्स में है, और फिर भी इतनी भरी हुई रहती है, ख़ास इस दिन पर, चाइनीज़ न्यू ईयर डे के लास्ट दिन पर। और जैसे हमारी दिवाली होती है बिल्कुल वैसा ही है वहाँ पर, उनकी दिवाली है चाइनीज़ न्यू ईयर। बहुत बड़ा उत्सव होता है। खैर एंजॉय कीजिए, और कभी आप जाएं तो देखें कि आपके साथ में आपका ट्रांसलेटर जो है वो बहुत ही अच्छा हो, आपको पसंद करता हो, आपके साथ बड़ा कंफर्टेबल हो। थैंक यू, टेक केयर, एंजॉय, गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, ये राजस्थान में अजमेर दरगाह है। आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा, आप कईयों ने गए भी होंगे। मैं हमेशा जाते रहता हूँ। इस जगह का भी बड़ा अजीब खिंचाव है, जैसे बड़ी पावरफुल दरगाह है। यहाँ से भी कभी कोई खाली हाथ नहीं आया, कभी नहीं। मज़े उठाइए, लुत्फ़ लीजिए। हमारे भारत में हिंदुओं में पुष्कर इसके पास ही है, 20 मिनट की ड्राइव है सिर्फ। वो भी एक बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है, लेकिन मन्नतें और मांग के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। अजमेर दरगाह में हर मज़हब का आदमी आता है, हिंदू, ईसाई, क्रिश्चियन, ज्यू, पारसीज़। ये कुदरत की बात है कि इन सभी रिलीजन्स के मेरे दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो इधर आते हैं। सभी पारसी लोग भी आते हैं, ज्यूज़ भी आए हुए हैं। मेरे कस्टमर्स, 2 कस्टमर्स हैं जो जब भी इंडिया आते हैं वो अजमेर दरगाह ज़रूर आते हैं। हालांकि बहुत जो कट्टर ज्यू होते हैं वो नहीं जाते दूसरे लोगों के पास, मतलब दूसरे रिलीजन्स में, लेकिन इस जगह का चीज़ ही कुछ और है।
यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ खुद आई हुई थी और उस चौखट पे ना, वो जब उसने अपने जूते नहीं उतारे और उसको कहा गया कि आप अपने जूते उतारें, वो नहीं मानी। जैसे ही उसने चौखट के अंदर पैर रखा तो इतनी तपक जैसे वो पैर रख ही नहीं पाई, फिर से उसको उठा के बाहर रखना पड़ा। ये वहाँ पर ग्रेनाइट में लिखा हुआ है और हर खादिम आपको बताएगा। ये उस चीज़ की खासियत है। क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की, उसको वहाँ की जो महारानी, उनको फिर जूते उतार कर नंगे पैर ही अंदर आना पड़ा। और ये हकीकत है, ये भी अपने आप में एक चमत्कार है। करोड़ों चमत्कारी किस्से में सुना सकता हूँ आपको, कभी होकर आइएगा। ये मज़हब नहीं मानना चाहिए, ये बहुत ही ऊपर वाले की, क्या बताऊँ, मतलब मिरेक्युलस जगह ही है। थैंक यू, गॉड ब्लेस। दोस्तों, ये नॉर्थ में वैष्णो देवी जी का मंदिर है, जम्मू में, जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में आता है। ये बहुत ऊपर ऊंचाइयों पे, पहाड़ों पे मैं गया था बहुत बरस पहले। वहाँ पे लोग पैदल जाते हैं मन्नतें मांग कर, और यहाँ पर घोड़े भी जाते हैं, पालकियाँ भी जाती हैं। मैं तकरीबन 25 साल पहले गया था और तभी इतनी सुविधाएं नहीं थी जितनी आज है। बड़ा पवित्र स्थान है। यहाँ पर पहले गुफाओं में लेट के जाना पड़ता था, बहुत नैरो गुफा थी, और अभी तो नए रास्ते निकाल दिए हैं इन्होंने। एंजॉय कीजिए। थैंक यू। दोस्तों, ये शिरडी साईं बाबा का मंदिर है, शिरडी में, जो नासिक के पास पड़ता है, गोदावरी के पास, महाराष्ट्र। दोस्तों, ये पुट्टपर्ती है आंध्र प्रदेश में, सत्य साईं बाबा जी का आश्रम, समाधि। ये शिरडी साईं बाबा के अवतार थे और यहाँ की बड़ी अनोखी चीज़ है। दुनिया के हर कोने में, दुनिया के हर कंट्री में और हर सिटी में इनके साई सेंटर्स हैं, इनके मंदिर हैं। दुनिया भर के फॉलोअर्स पुट्टपर्ती में आते रहते हैं, सारे किस्म के फॉरेनर्स, हर कंट्री से। बड़ा अच्छा तीर्थ स्थान है। इनके भी कई लाखों चमत्कार हैं और बहुत चमत्कार होते रहते हैं कई देशों में। जैसे मूर्तियों में से बहुत कंट्रीज़ में मैंने खुद देखा है, विभूति मूर्तियों में से निकलती है, शहद निकलती है, कुमकुम आता है। कहीं साउथ अफ्रीका में किसी जगह पे मूर्तियों से पानी जर्जर निकलता है। कई जगहों पे अमृत बहता है, हनी के जैसे कंटिन्यूस। ये अपने आप में एक चमत्कार है। ये सारे ही विष्णु भगवान जी के अवतार हैं। कभी जाइए। और यहाँ पर तो बहुत मॉडर्न टाइप के हैं। यहाँ पर सत्य साईं बाबा जी ने सारे स्टेट में पानी का प्रबंध किया था। यहाँ पर बहुत बड़ी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, जो ओपन हार्ट सर्जरीज, ट्रीटमेंट गरीबों के लिए सब कुछ मुफ्त में होता है। बहुत अव्वल दर्जे के कॉलेजेस, स्कूल्स, सभी कुछ फ्री में है यहाँ पर। और बहुत हाई स्टैंडर्ड का एजुकेशनल सिस्टम है यहाँ पे। खैर, ये भी अपने आपस में ही एक चमत्कार है। होकर आइएगा। थैंक यू, टेक केयर।
दोस्तों ये बहुत प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी टेम्पल है, ये भी आंध्र प्रदेश में आता है। इसका मैं क्या व्याख्यान करूँ, आप सभी लोगों ने सुन के रखा हुआ होगा। बहुत इंडिया कहते हैं कि सारे दुनिया का, इंडिया का तो रिचेस्ट है ही है, सारे दुनिया का रिचेस्ट टेम्पल ये है। और यहाँ पर भी करोड़ों लोग आते हैं, करोड़ों लोग। और सारा टेम्पल पूरा सोने से बना हुआ है और यहाँ पर भी सभी लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ पर जिसकी भी मुराद पूरी होती है ना, तो वो दोबारा वापस जाते हैं, अपना सर मुंडवा के आते हैं यहाँ पर। खैर होकर आइए, आप भी चमत्कार दिखाइए, अपनी मुरादें पूरी कराइए। थैंक यू। दोस्तों ये अमृतसर में है, गोल्डन टेम्पल अमृतसर जो पंजाब में है, हरमंदिर साहब कहते हैं इसको। और ये तो सिखों का बहुत सुपर बेस्ट, बहुत पवित्र जगह है, बड़ी पावरफुल, बहुत 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 अच्छी जगह है। यहाँ पर भी एक खासियत है कि लाखों लोग, लाखों रोज़ आते हैं और रोज़ सभी का खाना बनता है, मुफ्त में देते हैं, लंगर कहते हैं। कोई भी यहाँ से कभी खाली हाथ नहीं गया और हमेशा भरपेट भी निकलता है। होकर आइए, ये भी अपने आप में एक मिरेकल है, मिरेकुलस चीज़ है, ज़रूर हो आइएगा, देखिए। थैंक यू। और ये भी पूरा सोने का बना हुआ है, बड़ा चमत्कारी चीज़ है ये।